किसान भाइयों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने अपने खेत में दुनिया की सबसे महंगी खाद डाली हो, बाजार का सबसे महंगा डीएपी और यूरिया लाकर खेत में बिखेरा हो, लेकिन फिर भी आपकी फसल पीली पड़ गई हो? आपके पड़ोसी किसान ने सिर्फ एक कट्टा खाद डाली और उसकी फसल लहलहा रही है, और आपने 3 कट्टे खाद डाली फिर भी आपका पौधा बढ़ नहीं रहा है। आप सोचते हैं कि शायद बीज खराब था या मौसम की मार है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। सच्चाई ये है किसान भाइयों कि आपकी खाद में कोई कमी नहीं है, बल्कि आपके खेत की मिट्टी बीमार हो चुकी है। आपकी जमीन के अंदर जो तिजोरी है उसका ताला खराब हो चुका है, और आपकी हजारों रुपए की खाद उस तिजोरी के अंदर बंद होकर पत्थर बन गई है। जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले हमारा बुखार नापता है या खून की जांच करता है। उसी तरह हमारी मिट्टी का भी एक बुखार होता है, जिसे विज्ञान की भाषा में पीएच मान कहा जाता है। जब तक आपको अपनी मिट्टी का पीएच मान नहीं पता, तब तक खेत में खाद डालना बिल्कुल वैसा ही है जैसे अंधेरे में तीर चलाना। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि हमारे देश के हर गांव में मिट्टी जांचने की कोई लैब नहीं है, और अगर लैब है भी तो उसकी रिपोर्ट आने में महीनों लग जाते हैं। एक साधारण किसान के पास इतना समय और पैसा नहीं होता कि वो बार बार शहरों के चक्कर काटे। तो क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि अब आपको किसी लैब में जाने की जरूरत नहीं है? क्या हो अगर कृषि विज्ञान आपको एक ऐसा जादुई और बिल्कुल देसी तरीका दे दे जिससे आप अपने घर की रसोई में बैठकर मात्र 5 मिनट के अंदर और सिर्फ 10 रुपए के खर्च में अपनी मिट्टी का पीएच मान खुद नाप सके? एक ऐसा तरीका जो इतना सरल है कि कोई भी अनपढ़ किसान भाई उसे आसानी से समझ सकता है। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एआई खेती यूट्यूब चैनल के सबसे बड़े, सबसे रहस्यमयी और आंखें खोल देने वाले मास्टर एपिसोड में। आज के इस वीडियो में हम किसी महंगी मशीन या लैब की बात नहीं करेंगे। आज हम आपको घर की रसोई में मिलने वाली साधारण चीजों से मिट्टी की जांच करने का 100% पक्का और वैज्ञानिक तरीका बताएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि मिट्टी का सैंपल खेत से कैसे लेना है, सिरके और मीठे सोडे से मिट्टी का बुखार कैसे नापना है, और लाल पत्ता गोभी से अपनी मिट्टी का बिल्कुल सटीक पीएच मान कैसे पता करना है। आज की ये जानकारी आपकी खेती की लागत को आधा कर देगी और आपको एक सच्चा वैज्ञानिक किसान बना देगी। इसलिए बिना एक भी सेकंड छोड़े इस वीडियो को अंत तक बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आइए सबसे पहले इस सबसे बड़े रहस्य को बिल्कुल आसान और देसी भाषा में समझते हैं कि आखिर ये पीएच मान क्या बला है और ये हमारी फसल को कैसे बर्बाद करता है। किसान भाइयों, जैसे हम तापमान नापने के लिए थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही मिट्टी का पीएच मान नापने के लिए एक पैमाना होता है जो 0 से लेकर 14 तक होता है। इसके बिल्कुल बीच में आता है 7 का नंबर। जिस मिट्टी का पीएच मान बिल्कुल 7 होता है उसे सबसे अच्छी और ताकतवर मिट्टी माना जाता है। इसे उदासीन या नॉर्मल मिट्टी कहते हैं। इस मिट्टी में आप जो भी खाद डालते हैं वो तुरंत पानी में घुलकर पौधे की जड़ों तक पहुंच जाती है। अगर आपकी मिट्टी का पीएच मान 7 से कम है, यानी 6 या 5 है, तो इसका मतलब है कि आपकी मिट्टी खट्टी हो चुकी है। विज्ञान इसे अम्लीय या एसिडिक मिट्टी कहता है। ऐसी मिट्टी में फास्फोरस और पोटाश काम नहीं करते। और अगर आपकी मिट्टी का पीएच मान 7 से ज्यादा है, यानी 8 या 9 तक पहुंच गया है, तो इसका मतलब है कि आपकी मिट्टी खारी हो चुकी है। विज्ञान इसे क्षारीय या एल्कलाइन मिट्टी कहता है। आज के समय में हमारे देश की सबसे बड़ी बीमारी यही खारी मिट्टी है। ऐसी मिट्टी में आप जो भी जिंक, लोहा या डीएपी डालते हैं वो मिट्टी के साथ चिपककर एक कठोर पत्थर बन जाता है। इसे खाद का लॉक हो जाना कहते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि हम अपने घर पर कैसे पता करें कि हमारी मिट्टी खट्टी है, खारी है या फिर बिल्कुल नॉर्मल है। इसके लिए हमें 3 बहुत ही आसान और जादुई टेस्ट करने होंगे। लेकिन कोई भी टेस्ट करने से पहले सबसे जरूरी काम है खेत से मिट्टी का सही सैंपल लेना। अगर आपने मिट्टी उठाने में ही गलती कर दी तो आपकी पूरी जांच की रिपोर्ट गलत हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले खेत से मिट्टी का सैंपल लेने का बिल्कुल सही और वैज्ञानिक तरीका ध्यान से सुनिए। किसान भाइयों, कभी भी खेत के सिर्फ एक कोने से मिट्टी नहीं उठानी चाहिए। आपको अपने पूरे 1 एकड़ खेत में कम से कम 8 से 10 अलग अलग जगह चुननी है। खेत की मेड़ के पास से, किसी बड़े पेड़ के नीचे से, या जहां खाद का ढेर लगा हो वहां से मिट्टी बिल्कुल नहीं लेनी है। खेत के बीच में जाएं, फावड़े या खुरपे की मदद से जमीन की ऊपर की 1 इंच मिट्टी और घास फूस को हटा दें। अब उस जगह पर अंग्रेजी के वी अक्षर के आकार का एक गड्ढा खोदें। ये गड्ढा लगभग 6 इंच गहरा होना चाहिए। अब इस गड्ढे की एक तरफ की दीवार से ऊपर से लेकर नीचे तक खुरपे की मदद से 1 इंच मोटी मिट्टी की परत काटकर उसे एक साफ प्लास्टिक की बाल्टी में डाल लें। इसी तरह खेत की 8-10 अलग अलग जगहों से मिट्टी काटकर उसी बाल्टी में इकट्ठी कर लें। अब इस बाल्टी की सारी मिट्टी को एक साफ अखबार या प्लास्टिक की पन्नी पर फैला दें।
इस मिट्टी को अच्छी तरह से हाथों से मिला लें। अगर इसमें कोई पत्थर, कंकड़ या घास की जड़ है तो उसे बाहर निकालकर फेंक दें। अब इस मिट्टी को छाया में सूखने के लिए छोड़ दें। धूप में नहीं सुखाना है, सिर्फ छाया में सुखाना है। जब मिट्टी पूरी तरह सूख जाए तो उसे हाथों से मसलकर बिल्कुल बारीक पाउडर बना लें। लीजिए किसान भाइयों, आपके पूरे खेत की मिट्टी का एक बिल्कुल असली और सही सैंपल जांच के लिए तैयार है। अब हम अपनी रसोई के सामान से इस मिट्टी के 3 सबसे बड़े टेस्ट करेंगे। पहला टेस्ट, सिरके वाला जादुई टेस्ट, खारी मिट्टी की जांच। इस टेस्ट से हम ये पता लगाएंगे कि कहीं हमारी मिट्टी खारी यानी एल्केलाइन तो नहीं हो गई है। इस जांच को करने के लिए हमें रसोई में इस्तेमाल होने वाला साधारण सफेद सिरका चाहिए। इसे विनेगर भी कहते हैं। ये बाजार में 10-20 रुपए में आसानी से मिल जाता है। सबसे पहले कांच का एक साफ और सूखा गिलास लें। इस गिलास में अपनी तैयार की हुई सूखी मिट्टी के 2 बड़े चम्मच डालें। अब इस मिट्टी में थोड़ा सा साफ पानी मिलाएं और उसे अच्छी तरह घोल लें ताकि मिट्टी का एक गाढ़ा लेप सा बन जाए। अब आता है सस्पेंस का पल। अब आपको इस मिट्टी के घोल में आधा कप सफेद सिरका डालना है। सिरका डालने के बाद बिल्कुल ध्यान से गिलास के अंदर देखिए। अगर सिरका डालते ही मिट्टी के अंदर से तेज बुलबुले उठने लगें, झाग बनने लगे या ऐसी सनसनाहट की आवाज आए जैसे इनो या कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलने पर आती है, तो समझ लीजिए कि आपकी मिट्टी खारी यानी एल्केलाइन हो चुकी है। आपकी मिट्टी का पीएच मान 7 से बहुत ज्यादा है। जितने ज्यादा बुलबुले और झाग उठेंगे, आपकी मिट्टी उतनी ही ज्यादा खारी है। इस खारी मिट्टी का ताला खोलने के लिए ही हम खेत में फिटकरी या जिप्सम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर सिरका डालने के बाद गिलास में कोई बुलबुला नहीं उठा, कोई झाग नहीं बना और मिट्टी बिल्कुल शांत रही, तो इसका मतलब है कि आपकी मिट्टी खारी नहीं है। अब हम दूसरा टेस्ट करेंगे। दूसरा टेस्ट, मीठे सोडे वाला जादुई टेस्ट, खटकी मिट्टी की जांच। अगर पहले टेस्ट में कोई बुलबुला नहीं उठा, तो अब हमें यह जांचना है कि कहीं हमारी मिट्टी खट्टी यानी एसिडिक तो नहीं है। इसके लिए हमें रसोई में रखा हुआ मीठा सोडा चाहिए, जिसे हम खाने का सोडा या बेकिंग सोडा कहते हैं। एक दूसरा कांच का साफ गिलास लें, उसमें फिर से 2 बड़े चम्मच सूखी मिट्टी डालें और थोड़ा सा पानी मिलाकर कीचड़ जैसा बना लें। अब इस गिलास में आपको 2 बड़े चम्मच मीठा सोडा यानी बेकिंग सोडा डालना है और उसे अच्छे से मिलाना है। अब फिर से गिलास के अंदर बहुत ध्यान से देखिए। अगर मीठा सोडा डालते ही मिट्टी के अंदर से तेज बुलबुले और झाग बनने लगे, तो किसान भाइयों समझ लीजिए कि आपके खेत की मिट्टी बहुत ज्यादा खट्टी यानी एसिडिक हो चुकी है। आपकी मिट्टी का पीएच मान 7 से नीचे जा चुका है। खट्टी मिट्टी में फसल पीली पड़ जाती है और जड़ें काली होने लगती हैं। इस खट्टी मिट्टी के बुखार को उतारने के लिए हमें खेत में बुवाई से पहले कृषि चूने का इस्तेमाल करना होता है। चूना खट्टी मिट्टी को वापस नॉर्मल कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर पहले टेस्ट में सिरका डालने पर भी कोई बुलबुला नहीं उठा और दूसरे टेस्ट में मीठा सोडा डालने पर भी कोई झाग नहीं बना, तब क्या होगा? बधाई हो किसान भाइयों, अगर दोनों ही टेस्ट में मिट्टी बिल्कुल शांत रही, तो इसका मतलब है कि आपके खेत की मिट्टी बिल्कुल नॉर्मल यानी उदासीन है। आपकी मिट्टी का पीएच मान बिल्कुल 7 के करीब है। ये दुनिया की सबसे ताकतवर मिट्टी है और आप इसमें जो भी खाद डालेंगे वो पौधे को 100% लगेगी। किसान भाइयों, ये दोनों टेस्ट बहुत ही आसान है और अनपढ़ से अनपढ़ किसान भी इसे देखकर समझ सकता है। लेकिन कुछ जागरूक और पढ़े लिखे किसान भाई कहेंगे कि इस टेस्ट से हमें ये तो पता चल गया कि मिट्टी खारी है या खट्टी है, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि पीएच मान असल में कितना है? क्या वो 8 है या 9 है? इसके लिए एआई खेती चैनल आपको घर पर ही एक बिल्कुल असली लिटमस पेपर वाला टेस्ट करना सिखाएगा, जो लैब की तरह बिल्कुल सटीक पीएच मान बताएगा। तीसरा और सबसे सटीक टेस्ट, लाल पत्ता गोभी का जादुई पानी। किसान भाइयों, प्रकृति ने हमें कई ऐसे पौधे दिए हैं जो रंग बदलकर हमें रसायनों की जानकारी देते हैं। लाल पत्ता गोभी, जिसे पर्पल कैबेज भी कहते हैं, वो एक प्राकृतिक पीएच इंडिकेटर है। बाजार से एक लाल पत्ता गोभी लेकर आएं, उसके कुछ पत्तों को चाकू से बिल्कुल बारीक बारीक काट लें। अब एक बर्तन में 2 ग्लास डिस्टिल्ड वाटर लें। डिस्टिल्ड वाटर यानी बैटरी में डालने वाला पानी या बरसात का बिल्कुल साफ पानी। नल के पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि नल के पानी का अपना पीएच होता है। उस पानी को गैस पर उबलने के लिए रख दें और उसमें कटी हुई लाल पत्ता गोभी डाल दें। इसे 10 मिनट तक अच्छी तरह उबलने दें। आप देखेंगे कि पत्ता गोभी का सारा लाल और बैंगनी रंग उस पानी में आ जाएगा। अब गैस बंद कर दें और पानी को छानकर एक ग्लास जार में ठंडा होने के लिए रख दें। ये बैंगनी रंग का पानी अब आपके लिए एक बहुत ही जादुई और वैज्ञानिक केमिकल बन चुका है, जो रंग बदलकर आपकी मिट्टी का बुखार नापेगा। अब एक कांच का साफ गिलास लें, उसमें अपनी खेत की सूखी मिट्टी के 2 चम्मच डालें। अब इसमें वो लाल पत्ता गोभी वाला बैंगनी पानी डालें और एक चम्मच से अच्छी तरह हिला दें।
अब इसे आधे घंटे के लिए बिल्कुल बिना हिलाए शांत छोड़ दें ताकि सारी मिट्टी नीचे बैठ जाए और ऊपर सिर्फ पानी रह जाए। आधे घंटे बाद उस गिलास के पानी का रंग बहुत ही ध्यान से देखिए। यही रंग आपकी मिट्टी का असली पीएच मान बताएगा। अगर उस पानी का रंग बदलकर पिंका या गहरा लाल हो गया है तो इसका मतलब है कि आपकी मिट्टी बहुत ज्यादा एसिडिक यानी खट्टी है। पीएच मान 5 या 6 के करीब है। अगर उस पानी का रंग बिल्कुल वैसा ही बैंगनी या पर्पल रहता है जैसा आपने डाला था तो इसका मतलब है कि आपकी मिट्टी बिल्कुल नॉर्मल और ताकतवर है। पीएच मान एकदम 7 है। और अगर उस पानी का रंग बदलकर नीला, हरा या फिर हल्का पीला हो गया है तो ये खतरे की घंटी है। इसका मतलब है कि आपकी मिट्टी बहुत ज्यादा खारी यानी एल्केलाइन हो चुकी है। अगर रंग हरा है तो पीएच मान 8 है और अगर रंग पीला हो गया है तो पीएच मान 9 को पार कर चुका है और आपकी जमीन बंजर। और बिना एक भी पैसा खर्च किए अपनी मिट्टी की असली बीमारी का पता लगा सकते हैं। जब आपको अपनी मिट्टी की सही बीमारी पता चल जाएगी तभी आप उसका सही इलाज कर पाएंगे। अगर मिट्टी खारी है तो आप जिप्सम, हरी खाद या फिटकरी का इस्तेमाल करेंगे। अगर मिट्टी खट्टी है तो आप चूने का प्रयोग करेंगे। जब मिट्टी का पीएच मान 7 पर आ जाएगा तो आपका 1 कट्टा डीएपी भी 3 कट्टे के बराबर काम करेगा और आपकी पैदावार रातों रात दुगनी हो जाएगी। खेती में सिर्फ पसीना बहाना ही काफी नहीं है, बल्कि हमें एक स्मार्ट और वैज्ञानिक किसान बनना होगा। जो किसान अपनी मिट्टी की जांच नहीं करता वो कभी भी खेती में पूरा मुनाफा नहीं कमा सकता। हमें पूरी उम्मीद है कि एआई खेती चैनल की तरफ से घर पर मिट्टी जांचने की ये सबसे बड़ी, विस्तृत और आंखें खोल देने वाली मास्टर क्लास आपके बहुत काम आएगी। हमने कोशिश की है कि विज्ञान की इस मुश्किल जानकारी को बिल्कुल सरल और देसी भाषा में आपके सामने रखा जाए ताकि हमारे हर एक किसान भाई को इसका पूरा फायदा मिल सके। अगर आपको हमारी ये मेहनत और ये एकदम सच्ची और वैज्ञानिक जानकारी वैल्यूएबल लगी हो तो इस वीडियो को अभी तुरंत लाइक करें। ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है, इसलिए अपने गांव के हर एक किसान मित्र, अपने रिश्तेदारों और खेती से जुड़े हर व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि कोई भी किसान भाई बिना मिट्टी जांचे अंधी खेती ना करे और अपनी खाद का पैसा बर्बाद ना करे। खेती को स्मार्ट, वैज्ञानिक और मुनाफे का सौदा बनाने के लिए और ऐसी ही असली जानकारियां सबसे पहले पाने के लिए आपके अपने YouTube चैनल एआई खेती को अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, पास वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारी ऐसी ही दमदार और आधुनिक जानकारी वाली नई वीडियो सबसे पहले सीधे आपके मोबाइल पर पहुंच सके। अगर मिट्टी का सैंपल लेने को लेकर, सिरके या सोडे वाले टेस्ट को लेकर या अपनी मिट्टी के सुधार के बारे में आपका कोई भी सवाल या दुविधा है तो बिल्कुल संकोच ना करें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल विस्तार से लिखें। एआई खेती की टीम आपके हर एक सवाल को पढ़ती है और उसका बिल्कुल सटीक और वैज्ञानिक जवाब देने की पूरी कोशिश करती है। मिलते हैं अगले वीडियो में खेतीबाड़ी से जुड़ी एक और नई, शानदार और आंखें खोल देने वाली जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपनी मिट्टी, अपनी खेती और अपनी फसल का पूरा ख्याल रखें। आप सभी किसान भाइयों को हमारी तरफ से दिल से नमस्कार। जय हिंद और जय जवान, जय किसान।